तो क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को हम वैद्युत विभव चैप्टर पढ़ा रहे थे। तो वैद्युत विभव चैप्टर में आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व कराया जा रहे हैं नई वाली कुमार मित्तल बुक से। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेकर के न्यूमेरिकल नंबर 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है और आज की इस क्लास में न्यूमेरिकल नंबर हम 11 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए भाई हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर लिख के आ रहा है, मैंने फिगर बना दिया आपके समक्ष जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। इसमें कहा जा रहा है कि निम्न चित्र में 8 माइक्रोकूलाम का आवेश बिंदु ए पर रखा हुआ है और कह रहे हैं कि -2 माइक्रोकूलाम के आवेश बी से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब बी से ए तक की जो टोटल दूरी वो 1 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की 0.5, यहाँ से यहाँ तक की 0.3, यहाँ से यहाँ तक की 0.2, मतलब टोटल दूरी 1 मीटर की है। आगे करें कि बिंदुओं ए तथा बी के मध्य बिंदु सी पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये बात की गई है कि सी पर विभव निकालना है। हमने कहा था कि विभव एक अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। अगर सी पर विभव निकालना है तो इस आवेश के कारण सी पर विभव निकाल लीजिए और इस आवेश के कारण सी पर विभव निकाल लीजिए, तो परिणामी विभव तो दोनों के योग से ही मिलेगा। तो देखिए V1 हो जाएगा इस आवेश के कारण सी पर विभव, तो विभव का सूत्र होता है 1/4πε0। आवेश कितना है 8 माइक्रोकूलाम, 8 × 10⁻⁻6 और इस आवेश से सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 0.5 बटे में आर ही तो होता है। बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव का मान होता है वो 1/4πε0 Q/r होता है। हमने आर का मान रख दिया। अच्छा 0.5 जीरो को लोग सोच रहे होंगे तो दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, चाहे 0.5 रखो या 0.50 रखो, बात एक है, ठीक है। अच्छा जब बी के कारण सी पर विभव निकालोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी V2 की वैल्यू रख दोगे 1/4πε0। यहाँ से यहाँ तक आवेश कितनी, आवेश आपका -2 माइक्रोकूलाम, तो आप माइनस चिन्ह ले लेंगे क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, ठीक है, तो माइनस लग जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आपकी टोटल होगी 0.5। दूरी का स्क्वायर इसमें होता नहीं है, आप सभी को पता है। अब इसमें कॉमन कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 1/4πε0 इंटू में 1/0.5 कॉमन मिल जाएगा। ये बचेगा 8 माइक्रोकूलाम माइनस का 2 माइक्रोकूलाम। 8 माइक्रोकूलाम से 2 माइक्रोकूलाम जाएगा, कितना बचेगा 6 माइक्रोकूलाम, मतलब 6 × 10⁻⁻6। अच्छे से सॉल्व कीजिए, सब समझ में आएगा। V बराबर 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 बटे में आपका कितना है 0.5 और गुणे में कितना है 6 × 10⁻⁻6। ये भैया पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ, 5 × 1 = 5, ये 12 हो जाएगा। 12 9 भैया कितना होता है 108। संख्या का उड़ा हो गया। 10⁻9 10⁻6 सॉल्व करने पर ये 10⁻3 हो जाएगा। दशमलव को 2 अंक आगे बढ़ाओगे तो ये 1.08 हो जाएगा, गुणे में 10 की पावर 2 अंक का बढ़ाया हो तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये विभव है, विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। तो बिंदु सी पर जो विभव आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1.08 × 10⁵ वोल्ट। बात समझ में आई। अच्छा इसी प्रश्न में आगे क्या बोला जा रहा है, आगे ये बोला जा रहा है कि बिंदु डी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। इस बिंदु डी पर वैद्युत विभव की गणना करना है। तो जब तुम बिंदु डी पर वैद्युत विभव की गणना करोगे, बिंदु डी पर वैद्युत विभव, तो किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना तो परिणामी विभव आएगा दोनों आवेशों के बीजगणितीय योग से ही, मतलब दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु पर कार्य करने वाला जो विभव होगा उसके योग से ही आएगा। तो देखिए भाई डेरिवेशन सीखो, तो डेरिवेशन में यही सब तो बताया गया आपको। तो यहाँ से जब आप V बराबर V1 निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0, मतलब पहले आवेश से डी तक की दूरी कितनी हो जाएगी 0.8, ठीक। आवेश की वैल्यू कितनी 8 माइक्रोकूलाम, 8 × 10⁻⁻6 बटे में कितना हो जाएगा 0.8। V2 दूसरे आवेश के कारण वैद्युत विभव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4πε0। आवेश की वैल्यू माइनस है तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 2 माइक्रोकूलाम 2 × 10⁻⁻6 और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो 0.2 हो जाएगी। कोई समस्या नहीं भाई, चाहे जिस बिंदु पर निकालने के लिए बोलें तो ये आ जाएगा, दोनों में कॉमन मिल जाएगा 1/4πε0। ये बचेगा 8 × 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा 0.8 माइनस 2 × 10⁻⁻6 बटे में 0.2। सॉल्व करके देख लो, ये पॉइंट हटाओगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 2 से काटोगे ये 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा, काटोगे 10 आ जाएगा। 10 माइक्रोकूलाम माइनस का 10 माइक्रोकूलाम, ये भैया आ गया पूरा 0, देख लो।
10 गुणे 10 की घात -6 10 की घात -5 बनेगा। ये भी 10 की घात -5 बनेगा। 10 की घात -5 से 10 की घात -5 कैंसिल हो गया, 0 हो गया। 0 का गुणा इससे हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। अर्थात बिंदु डी पर जो वैद्युत विभव हो जाएगा वो 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक। अच्छा, आगे भी इसमें बात पूछी गई है, बात को समझते रहिएगा भाई। आगे ये पूछी गई है कि क्या पूछा गया भाई, जो कि बिंदु ए से 0.8 मीटर की दूरी पर था और 2 ई से, चलो ये समझ लिया। अब ये कह रहे हैं 0.2 माइक्रो कूलाम के आवेश को बिंदु डी से सी तक लाने में कार्य कितना पड़ेगा। ये जो आवेश रखा हुआ है, इस आवेश को हम कहाँ से लेकर आएंगे भैया, डी से इसी, अच्छा इस आवेश को नहीं लाना है भाई, गड़बड़ कर रहे हैं हम। ये तो अपने स्थान पर रखा है -2 माइक्रो कूलाम, 0.2 माइक्रो कूलाम। ये कह रहे हैं कि केवल आप आवेश को कितना लाना है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ये 2 माइक्रो कूलाम था, देखो उसको माइनस बना दिया। ये कह रहे हैं एक आवेश लो जो कि 0.2 माइक्रो कूलाम का हो, और ये जो 0.2 माइक्रो कूलाम का है इसको आप डी से सी पर लाओ, तो जो कार्य करना पड़ेगा वो कितना होगा। अगर आप सी से डी पर इसी को लाओगे तो कार्य शून्य हो जाएगा, क्योंकि डी पर जो विभव है वो क्या है, शून्य। तो कार्य W बराबर वी क्यू लगाओगे, V का मान शून्य, तो D पर जब आप कार्य निकालोगे तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि D पर विभव आपका शून्य। तो D से C तक ले जाओगे तो कुछ कार्य होगा, क्योंकि C पर विभव आपका आपने निकाला। अभी C पर विभव कितना है, 1.08 × 10⁵। ठीक है, तो चलिए भाई निकालते हैं। सॉल्व आप ही करेंगे, हमने बता दिया आपको। तो लिखेंगे C पर 0.2 माइक्रो कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य। अच्छा, कार्य W बराबर आप लोगों ने पढ़ा है V इंटू में Q। तो V की वैल्यू जिस पॉइंट पर ला रहे हो उस पॉइंट C पर जो V की वैल्यू है कितनी, 1.08 इंटू 10⁵ कितना, 5। आवेश कितना ला रहे हो, 0.2 माइक्रो कूलाम। 0.2 माइक्रो का मतलब 10 की घात -6। गुणा कर लो भैया, 2 8 16, 2 0 0 1 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 0.123 अंक आगे 0.216 आएगा, और गुणे में 10 की पावर 5 और 6 मिलके -1। इसे सॉल्व करोगे 0.0216 आ जाएगा। जूल है, कार्य का मात्रक जूल। देखिए 10 की पावर -1 का मतलब 0.1 अंक आगे और बढ़ा दो, तो ये आ जाएगा 0.026 या 2.16 गुणे 10 की घात कितना, -2 जूल। ओके, जैसा भी आप लिख पाएँ। हमें उम्मीद है कि न्यूमेरिकल अच्छे से आप सभी को समझ में आया होगा। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल तो है ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि +Q आवेश वाली 2 सूक्ष्म आकार की वस्तुएं हैं, x अक्ष पर बिंदुओं a, 0 और -a, 0 पर स्थित हैं। निर्देशांक ज्यामिति आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़े हो ना। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये x अक्ष की ऋण दिशा, ये x अक्ष की धन दिशा है। ये मूल बिंदु होता है। अब ये कह रहे हैं कि +2Q आवेश वाली सूक्ष्म आकार की वस्तुएं x अक्ष पर हैं। अच्छा, a, 0 कहीं यहाँ होगा क्योंकि x अक्ष की धन दिशा में दूरी चल रही है, और -a, 0 यहाँ होगा क्योंकि x अक्ष की ऋण दिशा यहाँ है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भी +Q आवेश और यहाँ पर भी +Q आवेश। इनके बीच की डिस्टेंस की बात करें तो सभी लोग बताएंगे 2a, क्योंकि भैया O से यहाँ तक की x अक्ष की ऋण दिशा में भी a है दूरी चली गई है, और O से x अक्ष की धन दिशा में भी a है दूरी चली गई है। तो जब हम टोटल दूरी निकालेंगे तो 2a आएगी, माइनस नहीं लेके आएगा। ये माइनस बता रहा है कि हम x अक्ष की ऋण दिशा में चल रहे हैं, लेकिन जब टोटल दूरी योग करेंगे तो 2a आएगा। तो इस आवेश और इस आवेश के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2a। अब ये प्रश्न में ये कह रहे हैं कि चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाई है, मैंने दर्शा दी है। आगे ये कह रहे हैं कि मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, मतलब बिंदु O पर आपको विभव निकालना है। ठीक है, तो O बिंदु पर विभव, हमने कहा परिणामी विभव निकालने के लिए दोनों आवेशों द्वारा विभवों का योग करते हैं। तो V बराबर इस आवेश के कारण यहाँ पर जब विभव निकालेंगे तो 1/4πε0 आवेश के लिए +Q आवेश से यहाँ तक की दूरी कितनी है भैया, यहाँ तक की दूरी तो a ही है ना, तो ये a हो गया। V2 मतलब इस आवेश से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 1/4πε0। Q आवेश प्लस का ही है और Q आवेश से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, a। देखिए यहाँ पर दूरी ऋणात्मक नहीं लेना,
कि दूरी ऋणात्मक लेने लगो, यहाँ से यहाँ तक कि डिस्टेंस कितनी वो लिखो बस, ठीक। माइनस चिन्ह वो दर्शा रहा है कि एक सच्ची की धन दिशा में चलेगी, बस बाकी कुछ नहीं। ये दोनों सेम चीज़ें हैं तो 2 टाइम्स लिख सकते हैं। 1/4πε0 की वैल्यू 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू में क्यों अपान में कितना हो जाएगा ए। ओके, हमने केवल 2 से गुणा कर दिया क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है। तो यह आ जाएगा 9 दूनी 18 गुणे 10 की पावर 9 इंटू में क्यों अपान में ए। यह आंसर कितना आ रहा है इसमें? इन्होंने पूछा क्या था, मूल बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो मूल बिंदु पर जो वैद्युत विभव आएगा 1/4πε0 2 क्यों अपान में ए। सही है भैया, हमने 9 गुणे 10 की पावर 9 रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना वैल्यू रखो, क्या जरूरत है, जब ए और क्यों की वैल्यू दी ही नहीं तो क्या मतलब है। ये दोनों चीज़ें जब जोड़ोगे तो 2 टाइम्स हो जाएंगी। 1/4πε0 क्यों 2 क्यों, अरे दोनों चीज़ें सेम है, x जैसे जोड़ते हैं 2x होता है, तो वैसे इसको जोड़ेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बाकी हर सामान है। ये विभव कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर में क्या पूछे उसको भी समझ लीजिए। करें सिद्ध कीजिए, है ना, कि वाई एच के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव इतना है। वाई एच पर एक बिंदु ले लेते हैं, मान लेते P, और दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु पर हमको विभव निकालना है। हम जानते हैं ये दूरी A, ये दूरी A। अच्छा, तो ये दूरी हम मान लेते हैं y, तो कड़ कितना आ जाएगा, लंब का स्क्वायर अंडर रूट प्लस आधार का स्क्वायर मतलब अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा ए स्क्वायर। तो जब इस आवेश से बिंदु P पर की दूरी लेंगे तो इतनी ही आएगी, और इस आवेश से इस बिंदु पर की दूरी लेंगे तो इतनी आएगी अंडर रूट, इधर आधार a हो जाएगा और वाई एच में चलेगी दूरी y मान लेते हैं। तो कड़ निकालने के लिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट, यही तो करते हैं। तो जब हम कहाँ पर निकालेंगे, बिंदु P पर, बिंदु P पर विभव, तो मैंने ये कहा जहाँ पर भी विभव निकालना है दोनों आवेशों के कारण विभवों का योग कर दीजिए बस। तो V1 के कारण मतलब इस आवेश के कारण जब बिंदु P पर विभव निकालेंगे तो 1/4πε0 क्यू बटे में, अब केवल दूरी बदल जाएगी, अब दूरी हो जाएगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, क्या जब हम इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे तो कुछ अलग आएगा? नहीं, यही आएगा। जब सेम चीज़ आएगी, V1 और V2 सेम चीज़ें जोड़ोगे तो केवल और केवल ये 2 टाइम्स हो जाएगा बस, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक, तो बिंदु P पर जो जैसे भी इधर किया था, तो बिंदु P पर जो विभव सिद्ध करना था वो टी क्यू अपान में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिद्ध करना था, जो कि आपका सिद्ध हो चुका है। ये था हमारी आज की इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 12। बढ़े अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल को हम आसान करके बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि 9 माइक्रोकूलम के एक बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। देखिए, 9 माइक्रोकूलम का एक धन आवेश है, इससे कितनी दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 5 मीटर की दूरी पर, -2 माइक्रोकूलम का एक दूसरा आवेश रखा है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। प्रश्न में ये कह रहे हैं कि वायु में रखा हुआ है, इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत विभव की गणना कीजिए। दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी है, तो यहाँ एक बिंदु P मान लेते हैं, इधर से भी 3 मीटर की दूरी हो जाएगी, इधर से भी 3 मीटर की दूरी हो जाएगी। अब आप कह रहे हैं कि इनकी बीच में क्यों नहीं मान सकते? नहीं मान सकते भैया, बीच में अगर कहीं पॉइंट मानेंगे तो इधर से अगर 3 हो जाएगी तो उधर से 2 ही बचेगी, इसलिए हमको निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर ही निकालना पड़ेगा। निरक्षीय स्थिति में ही तो यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस बराबर होती है, तो इसी बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, परिणामी तीव्रता निकालना है। तो देखिए भैया, जब हम यहाँ पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे, तीव्रता नहीं, विभव निकालेंगे, तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। तीव्रता में तो लफड़ा होता, उसके कारण दिशा इधर, इसकी कारण दिशा इधर, तो E1 E2 cos थीटा करते निरक्षीय में, लेकिन विभव में कोई झमेला है नहीं। तो जब इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालेंगे तो 1/4πε0, आवेश की वैल्यू 9 माइक्रोकूलम, 9 गुणे 10 की घात -6। इस आवेश से यहाँ तक की दूरी कितनी, 3। V2 इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे 1/4πε0, आवेश की वैल्यू कितनी, -2 माइक्रोकूलम, 2 गुणे 10 की घात -6, माइनस का है तो यहाँ चिन्ह लगा हो गया माइनस, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, 3। सॉल्व कर लो, दोनों में कॉमन मिलेगा 1/4πε0, 1/3 कॉमन मिल जाएगा। ब्रेकेट में बचेगा 9 गुणे 10 की घात -6 -2 गुणे 10 की घात -6। 2 माइक्रोकूलम से 9 माइक्रोकूलम से 2 माइक्रोकूलम जाएगा, 7 माइक्रोकूलम बचेगा। ओके,
अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे में 1/3 गुणे में 7 गुणे 10 की पावर -6 सॉल्व हो गया। 3 त्रिका 9, 3 और 7 का गुणा 21 गुणे में 10 की पावर 9 और 6, ये आपका सॉल्व हो जाएगा 3। 2.1 लिखोगे तो घात देखिए 0.1 अंक आगे बढ़ा है, घात में 1 जुड़ जाएगा 4। क्या है विभव, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। कितना आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कुछ गड़बड़ हुआ नहीं, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखिए, उसमें 21 गुणे 10 की घात 3 आ रहा है बस। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 14, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके सामने फिगर बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि प्लस क्यू आवेश इधर है और माइनस का 3 क्यू आवेश इधर है, और कह रहे हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर की डिस्टेंस है। ओके, ये फिगर बना हुआ है। अब कह रहे हैं कि किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव शून्य होगा। नंबर 1, वैद्युत विभव शून्य किन बिंदुओं पर होगा। मेरी बात को समझिएगा। वैद्युत विभव जब हमने निकाला, ठीक है, तो वैद्युत विभव चूंकि एक अदिश राशि है, ठीक है, और ये कह रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन बिंदुओं पर शून्य होगी। तो तीव्रता, हमने तीव्रता में बताया था कि दोनों अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो तीव्रता कहीं बीच में शून्य होगी, लेकिन विपरीत प्रकृति के हैं तो तीव्रता उस आवेश की ओर शून्य होगी जिस आवेश का परिमाण कम होगा। लेकिन विभव में ऐसा कुछ नहीं। विभव में कोई बिंदु मान लीजिए ये बिंदु P है, इस आवेश से यहाँ तक की दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 - x हो जाएगी, क्योंकि टोटल दूरी आपकी कितनी है, 1 है। इस बिंदु P पर मान लेते हैं कि विभव शून्य है, तो जब विभव निकालेंगे v बराबर v1 + v2 से, और कह रहे हैं परिणामी विभव शून्य है। v1 हो जाएगा इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ये हो जाएगा 1/4πε0 आवेश की वैल्यू q, और q आवेश से P तक की दूरी x। v2 के कारण विभव निकालेंगे तो ये माइनस का आएगा, क्योंकि ये माइनस का 3q है। 1/4πε0 आवेश की वैल्यू -3q, और 3q से P तक की दूरी 1 - x। कह रहे परिणामी विभव शून्य, हमने शून्य दिखा दिया। अब इस वैल्यू को इधर ले आओ तो ये धनात्मक हो जाएगी 1/4πε0, इधर ऋणात्मक, इधर आएगी धनात्मक। 3q बटे में कितना हो जाएगा, 1 - x बराबर 1/4πε0 q बटे कितना हो जाएगा, x। अब ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल, ये q से आपका q कैंसिल, 3/1 - x बराबर 1/x। कैंची गुणा करना सभी लोग जानते हो, 1 - x बराबर 3 का गुणा x से हो जाएगा 3x। 1 बराबर 3 और x कितना हो जाएगा, 4x। तो हम कह सकते हैं x बराबर 1/4, 1/4 का मतलब 0.25 मीटर। ओके, 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25 मीटर। अर्थात प्लस क्यू आवेश से जो P तक मतलब प्लस क्यू आवेश से जो बिंदु होगा जहाँ पर विभव शून्य होगा वो उसकी कितनी दूरी होगी, 0.25। जबकि -3 क्यू आवेश से दूरी कितनी हो जाएगी, 0.75, क्योंकि टोटल दूरी 1 मीटर थी। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 0.25 आई है तो इधर कितनी बची, 0.75। तो किस बिंदु पर परिणामी विभव शून्य होगा, तो आप कहेंगे प्लस क्यू आवेश से 0.25 मीटर की दूरी पर, या -3 क्यू आवेश से 0.75 मीटर की दूरी पर जो परिणामी वैद्युत विभव होगा वो क्या होगा भैया, शून्य होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 0.25 मीटर बोलिए, 25 सेंटीमीटर बोलिए, बात एक ही है, ठीक है, परेशान नहीं होइएगा कि किताब में तो 25 सेंटीमीटर आया, तो 0.25 मीटर बोलो या 25 सेंटीमीटर बोलो, बात एक ही। अच्छा, दूसरी बात जो इसमें कही गई वो थोड़ा सा तगड़ी है। कह रहे हैं कि जब परिणामी तीव्रता तुम निकालो, E1 और E2 जैसे भी हम निकालो, E1 हो या -E2, तो परिणामी तीव्रता शून्य हो, लेकिन शून्य होने की कंडीशन क्या, ध्यान से समझिए। इसी फिगर में हम चेंजेस करेंगे। अब दूरी आप बीच में x नहीं मान सकते, पॉइंट को बीच में नहीं मान सकते। क्यों, कंडीशन मैंने आपको बताई कि दोनों आवेश अगर विपरीत प्रकृति के हैं। अभी क्वेश्चन नंबर आपको मैंने आगे उसमें सॉल्व कराया है तीव्रता वाले चैप्टर में। दोनों आवेशों में से अगर दोनों आवेश आपके परिमाण में अलग अलग हैं या प्रकृति में अलग अलग है, सबसे बड़ा मेन बात तो प्रकृति है। प्रकृति अगर अलग अलग है तो दोनों आवेशों में से देखो किस आवेश का परिमाण का मतलब मान कम है, तो आप कहेंगे क्यों है ये 3 क्यों, इसका परिमाण कम है। तो इसी से x मीटर की दूरी लेंगे। कितनी दूरी लेंगे, x मीटर की दूरी पर बिंदु P लेंगे।
जहाँ पर हम तीव्रता को शून्य मानेंगे। अब जब प्लस क्यू आवेश से तीव्रता पी पर निकालेंगे तो इसकी दिशा इधर की ओर होगी, क्योंकि तीव्रता की डायरेक्शन प्लस से बाहर की ओर होती है। तो अगर ये प्लस क्यू आवेश तो इसकी तीव्रता इधर। अच्छा, जब -3Q के कण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगी, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर होती है तीव्रता, तो उधर की ओर तीव्रता की डायरेक्शन हो जाएगी इस आवेश के कारण। तो जब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो इनके अंतर से प्राप्त होगा E1 - E2। और ये कह रहे हैं कि इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता शून्य हो, तो E1 - E2, E2 को इधर ले आएंगे तो E1 बराबर कितना हो जाएगा, E2। E1 हो जाएगी प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता और E2 हो जाएगी दूसरे आवेश के कारण तीव्रता। कोई जरूरी नहीं, इसको भी आप E1 मान सकते हो, इसके कारण तीव्रता, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी पर तीव्रता निकालेंगे। तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0। आवेश और आवेश से यहाँ तक की जो दूरी है उसका वर्ग। E2 के कारण, E2 आवेश माइनस का 3Q है, लेकिन अब तीव्रता सही से ह्रास होती है तो आवेश को हम ऋण चिन्ह के साथ नहीं लेते हैं, क्योंकि परिणामी निकालने के वक्त दिशाओं का हम निर्धारण करते हैं ना यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1/4πε0। आवेश हो जाएगा 3Q और 3Q से लेकर के यहाँ बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी 1 है और ये दूरी x है, तो ये दूरी हो जाएगी 1 + x का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल, Q से Q कैंसिल, 1/x² का मतलब 1/x का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हो √3/1 + x का होल स्क्वायर। ऊपर 3 था तो उसको √3 का होल स्क्वायर बना लिया, और 1 + x का होल स्क्वायर था ये, तो इसको ओवरऑल हमने कर दिया √3/1 + x का होल स्क्वायर। ये 1/x² बनता है तो इसको हमने 1/x का होल स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर से स्क्वायर दोनों पक्षों में कैंसिल, 1/x बराबर √3/1 + x। कैंची उड़ा करना जानते हो। 1 + x बराबर आ जाएगा √3x। x को उधर लेकर चले जाओ या इधर लेकर, सॉरी उधर लेकर चले जाओ। 1 बराबर x कॉमन ले लो तो हो जाएगा √3 - 1। जब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 1 आ जाएगी √3 - 1। इसका प्रमेयकरण कर दो, √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। प्रमेयकरण करना जानते हो आप सभी लोग। प्रमेयकरण करने से कैलकुलेशन आसान बन जाएगा। प्रमेयकरण करने से क्या भाई, कैलकुलेशन आपका आसान बन जाएगा। तो जो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ध्यान दीजिए, ऊपर हो जाएगा √3 + 1 और नीचे हो जाएगा √3 - 1। √3 + 1 मतलब a - b एक ब्रैकेट में, a + b एक ब्रैकेट में, a² √3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर। √3 का मान 1.7321 + 1 करेंगे और नीचे √3 का स्क्वायर 3 - 1 करेंगे। x बराबर 1.7321 में 1 जोड़ेंगे 2.731 आ जाएगा, बटे में 3 से 2 1 जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 से काट लो, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 6 12, 2 6 12, 1.366 या x बराबर 1.37 मीटर लिख सकते हैं इसको हम। अगर सेंटीमीटर में लिए होंगे तो भैया सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा भाई इस न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल नंबर कौन सा था, 14 15, ये था 14। कितना आंसर आया, 136.6 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये भैया मीटर में आया है इतना, इसको मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 136.6 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं इसको। इसमें कौन सी बड़ी बात है, 100 से गुणा करोगे 0.2 अंक आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इसको आप कर दूं मैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है। कह रहे हैं 2√2 मीटर भुजा के एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर, एक वर्ग है, वर्ग एक ऐसी आकृति होती है इस पर जो देखिए जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। 2√2 मीटर भुजा है, वर्ग की जो भुजा है वो 2√2 मीटर की भुजा है, और प्रत्येक कोने पर जो आवेश रखा है वो कितना रखा है, 2 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम, और सब जगह एक ही प्रकृति का आवेश रखा, प्रकृति बदली नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है ना। कह रहे कि इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। देखिए विकर्णों को इनके मिला लेंगे और इसके केंद्र O पर हमको विभव की गणना करनी है। तो पहले हम विकर्ण निकालेंगे। देखिए ये कोण बनता है 90 डिग्री, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर, या ऐसे समझ लीजिए कर्ण इसका होता जो है, विकर्ण जो होता है वो कितना होता है, √2 × में a होता है। निकाल के भी देख लो,
जो वर्ग का विकर्ण होता है वो √2 इंटू में a, जहाँ a होती है भुजा। तो जब विकर्ण निकालेंगे तो √2 इंटू में a भुजा, भुजा कितनी है 2√2। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 मीटर आ जाएगी। भाई ये मीटर में था कि सेंटीमीटर में था? भुजा मीटर में थी, तो ये जो कण आ जाएगा वो 4 मीटर आ जाएगा। अच्छा, ये मध्य बिंदु होता है, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ 2 मीटर, इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर। हर आवेश से जो दूरी हो जाएगी वो 2 मीटर हो जाएगी। अब हर आवेश के कारण बिंदु O पर क्या निकालना? विभव। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, तभी तो परिणामी विभव मिलेगा। अच्छा, सबका आवेश बराबर है, सबके बीच की डिस्टेंस बराबर है, तो इसको 4 टाइम्स इंटू में V1 लिख सकते हैं। मतलब एक आवेश के कारण जो विभव आएगा उसको 4 बार जोड़ना है बस, क्योंकि सबके कारण वैसे ही विभव आएगा, सेम विभव आएगा सबके कारण। तो 4 गुणे V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम यानी 2 गुणे 10 की घात -6, और एक आवेश से जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2 मीटर। 2 से 2 कैंसिल, 4 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी? 9 गुणे 10 की पावर 9, गुणे में कितना? 10 की पावर -6। तो V बराबर 9 चौक कितना हो जाएगा? 36 गुणे 10 की पावर 9 से 6 जाएगा 3, दशमलव 1 अंक आगे बढ़ा लो, 3.6 गुणे 10 की पावर 1 अंक आगे बढ़ाओगे 1 घात में वृद्धि हो जाएगी। ये विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। बिंदु पर जो विभव आएगा वो 3.6 गुणे 10 की घात कितना आ जाएगा? 3 वोल्ट का। सॉरी, कुछ गलती हुई क्या हो, इसमें कितना आ रहा है? 36 गुणे 10 की पावर 3 सही है भैया, चाहे 36 गुणे 10 की पावर 3 लिखो या 3.6 गुणे 10 की पावर 4 लिखो। ये न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 15। और बढ़ते हैं आज के क्लास के न्यूमेरिकल नंबर 16 की ओर। न्यूमेरिकल नंबर 16 को भी देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 16 भी एक वर्ग वाला ही क्वेश्चन है, आसान है, मस्त है, प्यारा क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल नंबर 16 में सबसे पहले बनाते हैं हम एक वर्ग, समझाएंगे आप लोग, लगाइएगा ठीक। देखिए, करें कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है, ये भी 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है। इस वर्ग का नाम दे दिया हमने ABCD। ये प्रश्न में कह रहे हैं कि इसके कोनों पर क्रमशः -2, 3, -4, मतलब -2 माइक्रो, 3 माइक्रो, उसके बाद क्या दिया गया? -4 और 5, -4 माइक्रो और 5 माइक्रो कूलाम का जो आवेश है, ठीक, वो रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र पर विभव निकालिए। अब इन्होंने आवेश की प्रकृति बदल दी है, ठीक है, बाकी कोई काम नहीं किया है। केंद्र पर निकालना हम जानते हैं, जितनी दूरी यहाँ से आता होगी सबकी दूरी उतने होगी। यह 60 है, ये 60 है। विकर्ण जो होता है वो √2 इंटू में A, यानी A होती है भुजा, भुजा कितनी है? 60, ठीक। तो जो ये आ जाएगा विकर्ण, वो आ जाएगा 60√2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, अगर विकर्ण 60√2 आ जाएगा तो ये जो आधी लंबाई वो आ जाएगी 30√2 सेंटीमीटर। समझ गए? मतलब एक आवेश से जो दूरी आएगी वो 30√2, ये भी तो 30√2 आएगी, ये कुछ अलग थोड़ी आएगी, ये भी 30√2, ये भी 30√2। तो जब आप परिणामी विभव निकालोगे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, तो आवेश इस बार है बदले हुए, तो सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन मिल जाएगा, और डिस्टेंस भी सबकी बराबर है 30√2। सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे, देखिए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, क्यों अपान R, क्यों अपान R2, यही तो सब करोगे, तो R सब जगह सेम रहेगा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट हर जगह सेम रहेगा। बदलेगा तो केवल Q1, Q2 और Q3। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो गई? -2 माइक्रो कूलाम। Q2 की वैल्यू -2 माइक्रो कर दीजिएगा, सब माइक्रो में है, ठीक है। और Q2 की वैल्यू कितनी? +3। Q3 की वैल्यू -4, Q4 की वैल्यू +5। माइक्रो कूलाम है तो 10 की पावर -6 कर दीजिएगा, बस ये सबसे आसान तरीका है। V बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 गुणे 10 की पावर 9 बटे में 30√2 गुणे 10 की घात -2। देखिए माइनस वाले जोड़ लीजिए, -2 -4 -6 और 5 3 8, 8 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 माइक्रो कूलाम प्लस का बचेगा। ये 2 से सॉरी इस 2 से इस √2 को काटेंगे तो यहाँ √2 बचेगा, क्योंकि इस 2 को √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। एक √2 से एक √2 कैंसिल, 3 त्रिका 9 से
3 एक कम 3, ये कैंसिल, ये v बराबर आ गया 3 का रूट 2 से गुणा कर दीजिए और 10 की पावर -2 से 10 की पावर -6 को काटोगे 10 की पावर -4, 10 की पावर 1 से 10 की पावर 9 को काटोगे 10 की पावर 8, 10 की पावर 8, 10 की पावर -4, ये 10 की पावर कितना हो जाएगा +4 v। 3 रूट 2 का मान 1.414 गुणे में 10 की घात 4 गुणा करूँ, 3 चौक 12, 3 एक कम 3 एक 4, 3 चौक 12, दशम हासिल आया 3 एक कम 3 एक 4, 4.242 गुणे 10 की घात 4 विभव का मात्रक वोल्ट। आंसर आप सभी लोग अपना मिला सकते हो, 4.2 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट आंसर आया हुआ है। इस तरीके से आज की क्लास में मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल नंबर 11 से लेकर के न्यूमेरिकल नंबर 16 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया। हमें उम्मीद है कि हर एक विद्यार्थियों के न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आए होंगे अगर उन्होंने वैद्युत विभव के चैप्टर के प्रत्येक डेरिवेशन की क्लास अच्छे से की है, और ऐसे भी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको आगे के न्यूमेरिकल आपको हम सॉल्व कराते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।